गुड स्टूडेंट, आज हम क्लास टेंथ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का रिवीजन क्लास लेकर आया हूँ। ठीक है, ऑलमोस्टली जो आज की जो रिवीजन क्लास रहेगी आप लोगों की बेसिकली एग्जाम से संबंधित होंगे। देन जो भी क्वेश्चन आएंगे शायद आपको हार्पली एग्ज़ाम एंड एनुअल एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। तो मोस्टली हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ से सिलेक्टेड किए हैं। देन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने की काफ़ी उम्मीद रहेगी। देन आपको एनुअल में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये पैटर्न हम ऐसा नहीं है एक सीरीज। अगर आपको क्लास कोई सी भी यूनिट स्पेशली अगर आपको पूछना है तो देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो कोई सा भी यूनिट तो हम उसका वीडियो डाल देंगे। देन बट ये क्लासेस स्पेशली आपको एनुअल एंड हार्पली एग्जामिनेशन से रिलेटेड रहेगी। ठीक है, तो बेटा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ पेयर लाइंस होते हैं। देन पेयर लाइन हम समझेंगे कि होते क्या है। ठीक है, हमारा ये यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड में पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट। तो ये टेबल दी है। देन इस टेबल को हम समझेंगे क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस टेबल से इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। सपोज करो अगर हमारा लीनियर इक्वेशन किस ग्राफिकल रिप्रेजेंटर में इंटरसेक्ट करेगा, देन उससे रिलेटेड जैसे सपोज करो कंपेयर द रेशियो अगर हमारा a1/a2 इज इक्वल टू नॉट b1/b2, अगर हमारा लीनियर इक्वेशन जो पेयर हमारा इक्वेशन दिया गया होगा ग्राफिकली फॉर्म में, है ना, अगर a1/a2 इज इक्वल टू नॉट b1/b2, तो इसका जो ग्राफिकल अगर देखा जाए रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो इंटरसेक्टिंग रहेगा। कैसा रहेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन रहेगी। इंटरसेक्टिंग लाइन में जो अल्जेब्रिक इंटरप्रेक्शन रहेगा या देन उसका हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं कि जो सॉल्यूशन होगा a1/a2 इज इक्वल टू नॉट b1/b2 एक ग्राफिकली इंटरसेक्टिंग रहेगा। देन एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा इसका। एग्जैक्टली कितना सॉल्यूशन होगा? वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। इसको यूनिक सॉल्यूशन भी कैसे। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, बेसिकली जो ग्राफ बनेगा वो किस प्रकार का ग्राफ बनेगा हमारा? तो उसका जो हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ मोस्टली इंटरसेक्ट करेगा। ये जो मोस्टली जो हमारा वन पॉइंट आएगा इसे बोला जाता है इंटरसेक्ट लाइन, है ना। और वन सॉल्यूशन होगा इसका। कितना सॉल्यूशन होगा? वन सॉल्यूशन होगा। अगर सपोज करो हमारा जो लीनियर इक्वेशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 रहेगा।
ये कॉन्सिडेंट लाइन रहेगी। कौन सी लाइन रहेगी? कॉन्सिडेंट लाइन होगी। देन जो कॉन्सिडेंट लाइन में इसका जो हमारा अलजेब्रिक या सॉल्यूशन बोल सकते हैं, इन्फिनिटी सॉल्यूशन होगा। इन्फिनेटली सॉल्यूशन होगा, या इसको हम मैनी सॉल्यूशन बोल सकते हैं। मैनी सॉल्यूशन है ना, इन्फिनेटली सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन होगा। मोस्टली अगर इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका जो इन्फिनिटली या मोस्टली जो ग्राफ बनेगा हमारा, यानी ग्राफ जो भी हमारी लाइन जाएगी, लाइन पर ही लाइन, यानी मैनी सॉल्यूशन जब एक ही लाइन पर, क्योंकि इसके मोस्टली कई सॉल्यूशन होंगे, इससे मैनी सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट हमारा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू नॉट C1 अपॉन C2। ये पैरेलल लाइन होती है, पैरेलल लाइन। देन इसमें नो सॉल्यूशन, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होते। जो ग्राफ बनेगा पैरेलल होते हैं, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा कैसी रहती? इक्वल रहेगी। तो हमारा पहला है इंटरसेक्टिंग लाइन, फिर हमारा देन नेक्स्ट है कॉन्सिडेंट लाइन, और लास्ट हमारा थर्ड होता है पैरेलल ऑफ लाइंस। ठीक है, तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू नॉट B1 अपॉन B2, तो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो ये हमारा कॉन्सिडेंट। एंड A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू नॉट A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू नॉट C1 अपॉन C2, तो ये हमारा पैरेलल ग्राफ रहेगा। राइट, अब आते हैं हम क्वेश्चनों से इससे तो क्वेश्चन है, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट टू लाइन्स है। तो विच आर, अब हमें बताना है कि इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग होगा तो हमारा क्या होगा? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। कॉन्सिडेंट हो, अगर हमारा कॉन्सिडेंट आ रहा तो मैनी सॉल्यूशन होंगे। अगर देखा गया कि पैरेलल होगा, जब पैरेलल होगा तो नो सॉल्यूशन होगा। तो हम सबसे पहले इन क्वेश्चन को लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। राइट, सॉल्व। गिवन क्या क्या दिया है? 6x माइनस 3y प्लस 10, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इसके भी इक्वेशन में 0 था, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो। ठीक है, लेट सिंस मान लेंगे हम a इज इक्वल टू 6, A1 इज इक्वल टू, है ना, B1 इज इक्वल टू माइनस 3 एंड C1 इज इक्वल टू 10, A2 इज इक्वल टू 2, B1 इज इक्वल टू माइनस 1 और C2 इज इक्वल टू B2 है, C2 इज इक्वल टू 9। यानी ये इक्वेशन 1, ये A1 B1 एंड C1, A2 B2 एंड C2 कंपेयर करते हैं। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। A1 कितना दिया है? 6 अपॉन A2 कितना दिया है? 2 इज इक्वल टू B1 माइनस 3 और B2 माइनस 1 इज इक्वल टू C1 10 C2 9। कट रहे 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, माइनस से माइनस कट गया। तो यहाँ देखो 3/1 इज इक्वल टू 3/1, परंतु यहाँ देखो, यहाँ से अगर काट के देखते 3 से तो ऊपर 3 से नहीं कट, तो यानी यहाँ पर जो हमारा
इक्वेशन बनेगा कि 3/1 इक्वल है 3/1 इज इक्वल टू नॉट 10/9, यानी A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 इक्वल नॉट C1/C2। तो इस कंडीशन में हमारा लगेगा ये वाला कि A1/A2 इज इक्वल टू नॉट B1/B2 इज इक्वल टू ये इक्वल नॉट C1/C2 पैरेलल। तो इसका जो हमारा एग्जैक्टली जो फाइंड होगा हमारा नो सॉल्यूशन है ना। तो ऐसे ऑब्जेक्ट टाइप में भी आ सकते हैं, तो हमें किस पर टिक करना है, नो सॉल्यूशन, राइट। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है पॉलिनोमाइल्स। पॉलिनोमाइल्स में बेसिकली अगर हमने जो चीज़ें पढ़ी थी, हम अभी एग्जाम से रिलेटेड बताएंगे, देन जो एग्जाम से आने की उम्मीद रहेगी। तो हमारा क्वाड्रेटिक, फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल्स, देन जब हमारा कोई भी क्वेश्चन दिया, इक्वेशन में अगर हमारा कोफिशिएंटली अगर 1 रहेगा, देन हमारा वेरिएबल 2 रहे। अगर हमारा जो वेरिएबल 2 रहेंगे, है ना, 2 जैसे कि x और y के फॉर्म में रहेंगे, तो मोस्टली इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमाइल्स कहे जाए। सपोज करो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल्स में देन जैसे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस B/A रहेंगे, जिससे सम ऑफ द रूट्स है ना। सम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स C/A, ठीक है। तो ये कंडीशन कब लगेगी हमारी, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल्स होगा। अगर सपोज क्यूबिक पॉलिनोमाइल्स हो, अगर आप पूछा जा सकता है क्यूबिक पॉलिनोमाइल्स में जो वेरिएबल होंगे, जो हमारे वेरिएबल कितने होंगे, 3 होंगे। देन इसमें भी कोफिशिएंट वैल्यू दी गई होगी, बट हमारे जो वेरिएबल मेन इंपोर्टेंट रूल्स जो फाइंड होगा क्यूबिक पॉलिनोमाइल्स में, तो 3 होंगे। देन अगर 2 वेरिएबल हैं, वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल्स, जिसे रूट्स, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इसमें भी सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, फर्स्ट सम ऑफ द रूट्स होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस B/A। फिर आता है पेयर वाइज ऑफ द रूट्स। सेकेंड हमारा क्या होगा, पेयर वाइज ऑफ द रूट्स। मेन इंपोर्टेंट यहाँ से एग्जाम में आने की, कई बार बेटा फाइनल एग्जाम में भी यहाँ से, तो पेयर ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू C/A। थर्ड जो हमारा रहेगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस D/A। 1, 2 एंड 3 मेन इंपोर्टेंट रोल हमारा कहाँ, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल्स होगा तो सम ऑफ द रूट्स होगा, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस B/A, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में क्या होगा, C/A। क्यूबिक पॉलिनोमाइल्स में क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस B/A। पेयर वाइज ऑफ द रूट्स में अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू C/A। देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस D/A, राइट। तो ये हमारे मेन ये बेसिकली
एक एक नंबर के पूछे जाते हैं कई बार क्वेश्चन। अभी हम क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको इस यूनिट को समझना है देन अच्छे से पूरी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की जो भी एक्सरसाइज अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, उसको डिटेल में ईजली समझाने की कोशिश करेंगे आपको जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर अभी हमारे ये मेन हमारा जो वीडियो है एग्ज़ाम से रिलेटेड है क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम से आने की बेसिकली अभी आपके एग्ज़ाम हाफली एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उसी से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक से इससे पहले हम बेसिक ही चीज़ें बताएंगे जो आने की उम्मीद ही रहेगी, ठीक है। सो देन सबसे पहले हमारा डिस्टेंस, है ना। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक में हमें फाइंड करनी है वो है क्या, इसको बेसिकली फाइंड करने के लिए हमारा एक रूल्स है जिसे डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम से रिलेटेड आएंगे क्योंकि हमें मेन बेसिकली चीज़ें तो राइट द, अगर क्वेश्चन होगा राइट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, है ना। तो अगर डिस्टेंस की बात चले, डिस्टेंस इज इक्वल टू, यानी अगर कोई हमारा 2 पॉइंट है, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, हमारे पॉइंट दिए गए, अगर इसमें हमारा ओरिजिनली अगर पॉइंट दिया गया, ये जो हमारा मिड पॉइंट होता है इसे ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट। इसकी एक्स और वाई वैल्यू दी गई है, इन पॉइंट को हमें फाइंड करना है, ए पॉइंट और बी पॉइंट को हमें फाइंड करना है। तो इसका डिस्टेंस यानी यहाँ से और यहाँ ये डिस्टेंस। देन अगर ऐसे क्वेश्चनों को हमें फाइंड करने के लिए जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक तो ये होगा, अगर पार्टिकुलर डिस्टेंस पॉइंट P ओरिजिन अगर हमें फाइंड करने के लिए बोला है, ओरिजिन पॉइंट का जो हमारा फॉर्मूला होगा, ओरिजिन डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, है ना। जैसे कि सपोज अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन है राइट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एक्स बाय फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन ये हमारा जो पॉइंट होता है ओरिजिन, तो इसका राइट द डिस्टेंस, तो हमारा ओरिजिन डिस्टेंस क्या होगी, ओरिजिन फाइंड करना है, ओरिजिन दिया गया है एक्स और वाई के, तो ये डिस्टेंस देन ये डिस्टेंस फाइंड करने के ओरिजिन डिस्टेंस क्या होगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और मेनली अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, कोई भी अगर हमारा ए बी एंड सी, है ना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द पेयर ऑफ, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए तो मोस्टली हमें x1 और y1 के रूल से, मेन हमारा यहाँ ओरिजिन के लिए अगर हमें फाइंड करना है तो देन ये फॉर्मूला को हमें पुट करके ही हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन काफ़ी, इसके हम बेसिक ही चीज़ें बताएंगे, देन जो अभी प्लान हम क्वेश्चन अगर इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अभी बेसिक चीज़ें जो शायद एक एक दो दो नंबर की चीज़ें जो पूछी जाती हैं उसी पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें मेन
हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसको पाइथागोरस थ्योरम से हम सॉल्व करेंगे, बट हमारा मेन ये टेबल है ना, एक टेबल इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से एक बार देख लेना, ठीक है। चलो, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन अगर आने की उम्मीद होगी तो उस पर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले हमें कुछ बेसिक टेबल पता होना चाहिए कि टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल टेबल, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कॉसिक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, राइट। या हमारे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 के बाद 60 डिग्री, 60 डिग्री के बाद हमारा 90 डिग्री, ठीक। तो इनके हमें अगर जिसको नहीं आती है तो इस पे हमें अलग से टेबल बना देंगे, देन ईजिली समझाने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो बेसिक टेबल बनाना है ना, इसको एक टेबल बनाना, ठीक है। पूछा जा सकता है साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, हमें पता है साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये हमें बेसिकली याद है। आप लोग भी अगर इसको करोगे ना, जैसे साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है ना, 60 की वैल्यू कितनी, साइन 60 की √3 अपॉन कितना होगा हमारा 3/2 है ना। तो ऐसे साइन 90 की वैल्यू 1, देन ऐसे है ना पूछा जा सकता है। सो अब हम आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनने की उम्मीद है उस पर हम, अगर सपोज पूछा जाए कि हाँ एवरेज द फॉर्म, जैसे कि 2 10 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30, क्वेश्चन ये है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो ये क्वेश्चन है, जैसे पूछा जाएगा तो इनमें से ऑप्शन कौन सा है, तो हमें तो नहीं पता, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 2 10 2, अब यहाँ पर टेबल का जैसे कि पूछा जाए 10 30 की वैल्यू क्या होती है ना, तो इसीलिए बोला गया था कि अगर आप टेबल को, तो हम दिखाते हैं, देखो 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो हम यहाँ रख देंगे 1/√3 अपॉन में 1 है 1 प्लस 10, अभी 30 के हमें पता है 1/√3 होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर करते हैं, ठीक। सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 2 ऑलमोस्टली था यहाँ पर, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 √3, यहाँ पर 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, रूट का स्क्वायर कितना होगा 3, सॉल्व करो इसको, 2/√3, इससे से मल्टीप्लाई 3 बन जा 3 + 1/3, ठीक। सॉल्व कर दो इसको, 2/√3, 3 + 1 4, 4/3, यहाँ 2/√3 को 3 लिख दो, ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, 4/3 है तो क्या जाएगा 3/4, 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ऊपर 3/2√3, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको रूट
3 इंटू रूट 3 लिख सकते 3 को, क्योंकि हमें पता है √3 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू 3 होता है, तो हमने 3 की जगह पर ये लिख दिया। ठीक है, तो ये रख दिया, तो यहाँ 2√3, 3 से 3 कट जाएगा, इज इक्वल √3 से √3 कट गया, √3/2। अब देखो √3 √3/2, √3/2 का इसकी वैल्यू है sin 60 की वैल्यू, तो हम लिख देंगे we now √3/2 is value of sin 60, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे आ सकते हैं ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में, तो हमें तो पूछा जाएगा कि 2tan30/1 + tan² 30 के जो वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन में क्या होगा, sin 60, है ना, तो इस पर हम टिक कर देंगे। अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा रेजनल नंबर, है ना। पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की। ठीक है, नंबर सिस्टम बेसिकली हम नंबर सिस्टम काफ़ी हम आज की जो क्लास बेसिकली ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, देन एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन का वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो पूरे क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि क्या इसमें आने की उम्मीद रहेगी। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होंगे, जो 1 से स्टार्ट होंगे देन इन्फिनिटी तक। नेचुरल 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, देन इन्फिनिटी। सेकंड हमारा होल नंबर क्या होते हैं, 0 इंक्लूड रहेगा सभी नेचुरल नंबर में, 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी, इसको होल नंबर कहेंगे। ठीक है, फिर आता है इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स नंबर हमारा 0 से नेगेटिव फॉर्म में होगा, देन पॉजिटिव फॉर्म में, -1 -2 -3 -4 -1, देन इस साइड होगा +1 +2 +3 +4, है ना, इंटीजर्स फॉर्म। फिर आता हमारा रीजनल नंबर हमारा P/Q के फॉर्म में रहेगा। रीजनल नंबर हमेशा P/Q के फॉर्म में रहेगा व्हेन Q = नॉट 0, Q की वैल्यू क्या नहीं होना, Q = नॉट 0, Q की वैल्यू 0। फिर आता है हमारा प्राइम नंबर विच नंबर इज डिवाइडेड बाय सेल्फ, जो सेल्फ खुद से डिवाइड होगी, है ना, ऐसे, या फिर 1 से डिवाइड होगी, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें हम कुछ वेरिएबल फॉर्म में होंगे, और वेरिएबल फॉर्म में ये बताना है कि ये रीजनल नंबर है या इरेजनल नंबर है। इरेजनल नंबर ऐसे होंगे जो रेजनल ना होंगे, वो इरेजनल। हम ऐसे कैसे बताएंगे कि ये रेजनल है या इरेजनल है, तो हमें रेजनल हम नंबर क्या कर सकते हैं, P/Q में ये दिखा देंगे कि ये कहाँ पर होगा, हम उसको सॉल्व कर ईजिली, अगर हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 2 इज अ रीजनल नंबर, ये हम कहीं भी इंटीजर्स नंबर पे दिखा देंगे कि 2 पॉजिटिव फॉर्म में होगा 2 पर। 3 भी दिखा देंगे। अगर बात करें √4 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 को हम दिखा देंगे। बट अगर √3 आ गया, क्या √3 हमारा रीजनल नंबर होगा या इरेजनल, क्योंकि अगर हम इसको मोस्टली सॉल्व करेंगे तो पॉइंट के बाद डैश कहीं तक इन्फिनिटी तक सॉल्व करते रहेंगे, यानी इसका एग्जैक्ट सॉल्व नहीं होगा, तो ये जो डिजिट होती है इरेजनल नंबर। तो अगर हमारा वेरिएबल फॉर्म में अगर कोई नंबर आता है, अगर पूछा जाए कि √P कौन सा नंबर है, ये रेजनल नंबर है या इरेजनल नंबर, तो √P इज अ इरेजनल नंबर, है ना, इरेजनल नंबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि P इज अ
प्राइम नंबर, देन प्राइम नंबर एक ऐसी नंबर होती है जो सेल्फ डिवाइडेड होगी, यानी इसे किसी से भी सॉल्व करेंगे तो वो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि रूट पी को अगर हम रूट पी से ही सॉल्व करेंगे तभी ये सॉल्व होगा, देन इसको सॉल्व, तो ये इरेशनल फॉर्म में होगा। अब पूछा जा सकता है कि अगर बात करें कि अगर हमारा कोई सा पॉलिनोमाइल्स दिया गया है, देन नेक्स्ट है टॉपिक है हमारा एनी पॉलिनोमाइल्स, पॉलिनोमाइल्स ऑफ डिग्री 3, अगर ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड, क्या होगा? ये कोई पॉलिनोमाइल्स है जिसकी डिग्री 3 है ना, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमाइल्स होगा या फिर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल्स होगा। अगर डिग्री 3 की दी है तो ये हमेशा ऐसे जो पॉलिनोमाइल्स हमारे कौन से क्यूबिक पॉलिनोमाइल्स होते हैं, राइट? कौन से पॉलिनोमाइल्स? क्यूबिक, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हमारा दिया गया है इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है, देन x इज इक्वल टू 3 दिया गया, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, है ना। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 दिया गया है, x की वैल्यू 3 दी गई, पुट कर दो x की जगह पर, x की जगह पर हम कितना 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, प्लस यहाँ साइड आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाए, 8 में से 3 गए 5, तो 5 y की वैल्यू हमारी क्या होगी 5, ठीक है। अगर सपोज करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया हमारा, नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक यानी हमारा 2 वेरिएबल होंगे, क्वाड्रेटिक और डिग्री अगर दे पूछी जाएगी तो 2 डिग्री होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c है, प्लस c रूट्स, तो रूट्स इट्स क्या होगा इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा b² लेस देन होगा 4ac, है ना, एक 4ac है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर ax² प्लस bx प्लस c, तो रूट इस क्या होगा b² लेस देन रहेगा 4ac, राइट। ये हम क्या कर सकते हैं, देन फाइंड कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर फिल द ब्लैंक्स में भी अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या फिल करेंगे, b² लेस देन 4ac। फिर बताओ अगर हमने ये पढ़ा चुके हैं कि जैसे कि ऑल स्क्वायर्स आर, क्या होगा, पूछा गया सभी स्क्वायर कैसे होते हैं, जैसे स्क्वायर बिग भी बना दिया, स्मॉल भी होंगे, है ना, बिग भी होंगे स्मॉल भी, तो ये कॉन्सिडेंटली अगर देखा जाए तो ये सिमिलरली होंगे, या ऐसे जो पूछे जाते हैं वो सिमिलरली, जैसे ये एक्सरसाइज 6.1 में देखो ऑल स्क्वायर आर, सभी स्क्वायर सॉरी, ऑल स्क्वायर आर कैसे होते हैं, सिमिलरली, ऑल स्क्वायर और सर्किलर, है ना, तो ऑल स्क्वायर आर ये भी सिमिलरली, है ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने की है, तो इसको अच्छे से रीड कर लेना सारे क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक क्वेश्चन है कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। पहले तो ये समझो कि इंटीजर्स अभी भी बताया था, इंटीजर्स एक तो नेगेटिव फॉर्म में होगा, देन दूसरा हमारा पॉजिटिव फॉर्म में होगा। 0 से शुरू होता है, यहाँ से स्टार्ट करते, देन -1 -2 -3 -4 इन्फिनिटी,
+1 +2। तो अगर हम पॉजिटिव की बात करें, पॉजिटिव इंटेजर्स, क्या पॉजिटिव इंटेजर्स हमारे नंबर होंगे? क्योंकि देखो पॉजिटिव 0 ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बताओ बेटा ये कौन से नंबर है? 1 2 3 4 होल नंबर है, इंटेजर्स नंबर है, रेजनल नंबर है, प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, रियल नंबर है, कौन से नंबर है? तो हमने स्टार्टिंग में ही बताया था बेटा, इधर देखो, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6। तो जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो कैसे होंगे? ये हमारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर होंगे। कैसे होंगे? नेचुरल। पूछा जा सकता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर क्या है, तो नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर है। चलो सेकंड है हमारा सम ऑफ द टू रीजनल, सम ऑफ द टू रीजनल एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन। अगर हम कुछ किसी सम टू रीजनल नंबर को हम सम करेंगे, किसी टू रीजनल यानी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, क्यू की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0, ऐड करेंगे तो वो एक्सप्रेशन जो हमारा होगा वो रीजनल एक्सप्रेशन फॉर्म होगा। कौन सा फॉर्म होगा? रीजनल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड, लाइन इंटरसेक्ट। लाइन इंटरसेक्ट अगर हमारा बाय एक्सिस पर है, एक्सिस, अगर सपोज करो बाय एक्सिस पर लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी ये हमारा बाय एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है। अगर हमारी लाइन बाय एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, बाय पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, एक्स एक्सिस की वैल्यू। सो हम लिख सकते हैं एक्स एक्सिस वैल्यू ऑफ 0, है ना। जब अगर लाइन इंटरसेक्ट ऑफ वाई, है ना, अगर हमारा वाई एक्सिस पे करेगी इंटरसेक्ट, तो एक्स एक्सिस वाली जो हमारी वैल्यू होगी वो 0 होगी। अगर पूछा जा सकता है लाइन इंटरसेक्ट ऑफ एक्स एक्सिस पे करेगी, तो वाई हमारे एक्सिस क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे कुछ रूल्स आते जैसे कि साइन, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन टीटा इज इक्वल टू हम 1/cos टीटा, ये हमेशा याद रखना। पूछा जा सकता है साइन टीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1/cosec टीटा, सॉरी बेटा मिस्टेक। साइन टीटा इज इक्वल टू 1/cosec टीटा, तो हम बोल सकते हैं cosec टीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/sin टीटा। ठीक है, cos टीटा इज इक्वल टू क्या होता है? cos टीटा इज इक्वल टू 1/sec टीटा, 1/sec टीटा। तो sec टीटा इज इक्वल टू 1/cos टीटा। tan टीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1/cot टीटा भी होता है, cot टीटा एंड sin टीटा अपॉन cos टीटा, ये भी, यानी tan टीटा इज इक्वल टू 1/cot टीटा भी होता है एंड sin टीटा अपॉन cos टीटा भी होता है। तो cot टीटा इज इक्वल टू 1/tan टीटा भी होता है, देन और cos टीटा अपॉन sin टीटा भी होता है ना। तो यहां से भी क्वेश्चन आएंगे बेटा, ये पूछा जा सकता है tan टीटा इज इक्वल टू क्या? 1/cot टीटा। अगर ये है तो ये सही हो जाएगा, अगर ये लिखा भी आ सकता है sin टीटा अपॉन cos टीटा, है ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने आ सकते हैं,
है ना। तो फाइनली हम बेसिक चीज़ें बता रहे हैं जो एक एक दो दो नंबर के आने की उम्मीद होती है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि √2 इज अ रेजनल नंबर। अभी बताया हमने इज अ रेजनल नंबर। क्या √2 रेजनल नंबर है? रेजनल नंबर, अगर हमें रेजनल उसी नंबर को बोलेंगे बेटा जिसको हम क्या कर सकते हैं, इंटीजर्स पे कहीं ना कहीं दिखा सकते हैं कि यहां पर ये आ सकता है, एग्जैक्टली उसका सॉल्यूशन हो, तो वो हमारा नंबर क्या होगा, रेजनल नंबर। अब √2 इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो एग्जैक्ट सॉल्व नहीं होगा, तो इसलिए यह एक इरेजनल नंबर है। और ये बोल रहा है कि क्या ये रेजनल है ना, तो नॉट रेजनल नंबर है ना, क्योंकि ये रेजनल नंबर नहीं है। ठीक है बेटा, सपोज करो जैसे कि कई प्रकार से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अभी हमने जैसे कि पॉलिनोमाइल्स, तो देयर आर क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमाइल्स। तो पॉलिनोमाइल्स होता क्या है, जैसे पहले तो बात करते हैं पॉलिनोमाइल्स। कई बार देखो बेटा हम रिपीट आ रहे हैं, है ना, तो पॉलिनोमाइल्स, इससे आपको काफ़ी पॉलिनोमाइल्स, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमाइल्स होता है। वैसे तो मैनी पॉलिनोमाइल्स होंगे, पर हमें बेसिकली जो पढ़ना है 3 टाइप। पहला है मोनोनोमाइल्स, बाइनोमाइल्स एंड ट्रिग्नोमाइल्स, राइट। तो अगर पूछा गया कि -√x+2 इज अ पॉलिनोमाइल्स, पूछा गया कि क्या ये पॉलिनोमाइल्स है, तो बेटा -√x, देखो पॉलिनोमाइल्स, अगर पॉलिनोमाइल्स हमारी कंडीशन, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल्स या क्यूबिक पॉलिनोमाइल्स, तो हम एग्जैक्टली बता सकते थे, जैसे कि -√, ये जैसे कि मोनो, क्योंकि रूट में है, देन ये हमारा पॉलिनोमाइल्स नॉट पॉलिनोमाइल। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x इज x-1 इज इक्वल टू 0 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, तो इज नॉट, है ना, तो ये हमारा पॉलिनोमाइल्स नहीं है। द वैल्यू ऑफ x in x-1 इज इक्वल टू 0 आर 0 एंड 1। अगर हमें इसको देखा जाए वैल्यू ऑफ x की, वो क्या दिया है, x+1 इज इक्वल टू 0 दिया गया। तो देखो हम इसको दोनों फाइंड कर सकते हैं, 0 भी फाइंड कर सकते हैं, देन 1 भी फाइंड कर सकते हैं, है ना, x की वैल्यू ऑफ द x की, है ना। तो इक्वल में जब 0 दिया गया है तो इसको हम बेसिकली फैक्टराइज फॉर्म में भी कर सकते हैं, क्योंकि एक इसके अगर बात करेंगे x की, जब x की निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और देन अगर x-1 है, इसकी निकाले इक्वल में 0 है, तो x इज इक्वल टू +1, यानी दोनों वैल्यू हम दिखा सकते हैं, 0 भी एंड 1। तो इस फॉर्म में ये क्या होगा, ट्रू होगा, है ना, x की वैल्यू। तो x, क्योंकि एक हमारा जो दिया है वेरिएबल x है और दूसरा x-1 है, इक्वल में 0 है, इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, देन इसकी वैल्यू होगी वो 1 होगी। तो एग्जैक्ट मतलब ये हमारा स्टेटमेंट कैसा हो सकता है, ट्रू एंड ट्रू स्टेटमेंट। चलो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है एरिया ऑफ सिमिलरली, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल। पूरा है, पूछा गया है कि अगर एक सिमिलरली ट्रायंगल है, सिमिलरली का मतलब एक सा, जैसे कि ये अगर हमने ट्रायंगल बना दिया, ये भी, देन ये भी ट्रायंगल बना दिया, ये भी, देन ये भी ट्रायंगल तो सिमिलरली है,
बोल रहा है कि एरिया ऑफ सिमिलरली ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल। क्या इक्वल होंगे? ये इसके इक्वल होगा तो इज नॉट। एरिया देखो बेटा, इसका एरिया इसके एरिया इक्वल नहीं हो। ट्रायंगल सिमिलरली है बट उनका ऑलवेज इक्वल नहीं होंगे, तो दिस इज द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू, ठीक है, नॉट ट्रू। अगर पूछा जा सकता है कि क्या ऑल स्क्वायर आर सिमिलरली, क्या सभी स्क्वायर एक जैसे हैं? हाँ बेटा, अगर स्क्वायर एक जैसे हैं बट अगर पूछा जा सकता है क्या ऑलवे एरिया भी इक्वल होगा, तो दिस इज नॉट, है ना। सिमिलरली होंगे देन ऑलवे इक्वल नहीं होंगे। इक्वल, ये बड़ा है ये छोटा है, इक्वल कैसे होंगे, है ना, तो इक्वल नहीं होंगे। तो जैसे कि ऑल स्क्वायर आर सिमिलरली, तो ये हमारा स्टेटमेंट कैसा होगा? ट्रू, सॉरी ट्रू होगा। ये स्टेटमेंट कैसा होगा हमारा? ट्रू होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द नेम ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम। पूछा गया राइट द नेम राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम। तो एक राइट एंगल है। पहले तो क्लासिफिकेशन ऑफ, अगर पूछा जाए एंगल है तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल बेटा मोस्टली हम 3 टाइप्स के एंगल पढ़ते हैं। एक तो एक्यूट एंगल, फर्स्ट कौन सा होता है हमारा? एक्यूट एंगल हमारा जो मोस्टली 0 से मोर देन एंड 90 से लेस देन हो, इससे कौन सा एंगल कहते हैं? एक्यूट एंगल 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। सेकेंड हमारा जो एंगल होगा वो राइट एंगल। और अभी जो क्वेश्चन पूछा गया है राइट एंगल, राइट द नेम ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम, इसमें कौन सी थ्योरम लगेगी तो बताएंगे। पहले एंगल समझ लो, कौन कौन से एंगल, कितने टाइप के होंगे। तो राइट एंगल जो 90 का, हमेशा 90 का रहेगा। देन हमारा जो नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस एंगल हमारा जो 90 से बड़ा होगा एंड 180 से छोटा होगा, देन 180 से छोटा होगा। फिर आता है स्ट्रेट एंगल भी, रिफ्लेक्ट एंगल भी होता है। स्ट्रेट एंगल हमारा 180 का होगा, जो स्ट्रेट एक एंगल होता है वो 180 का होता है। और एक होता है रिफ्लेक्ट एंगल यानी हमारा 360, 180 से मोर देन रहेगा और 360 से लेस देन, इससे हमारा मोर देन, इससे लेस देन, उसे रिफ्लेक्ट एंगल कहेंगे, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था कि राइट द नेम ऑफ द राइट ट्रायंगल थ्योरम, तो राइट एंगल है जो इसका जो ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल थ्योरम कौन सी थ्योरम होगी? पाइथागोरस थ्योरम। इसका जो क्वेश्चन होगा एग्जैक्टली कौन सा होगा? पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम होगी? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हमें यूनिट 14 भी पढ़नी है। बेसिकली कुछ चीज़ें 14 यूनिट पढ़नी है, अभी बेसिकली बता देते हैं क्योंकि उसको हम स्टार्ट करेंगे। इससे क्वेश्चन जैसे कि बन सकते हैं, व्हाट इज द क्लास ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड। अगर व्हाट इज द क्लास ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं? तो आंसर जो होगा हमारा मीडियम,
मीडियम क्लास, उसे क्या कहेंगे, मीडियम क्लास। ठीक है। और अगर सपोज करो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि राइट द फॉर्मूला फॉर्मूला ऑफ मीडियन का। अगर इसका फॉर्मूला पूछा जाएगा तो क्या होगा, मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन का जो फॉर्मूला होता है बेटा, एल प्लस कोष्टक में एन अपॉन 2 माइनस सी एफ कोष्टक मल्टीप्लाई एच इसके अपॉन में एफ, है ना, ये हमारा फॉर्मूला। ठीक है। अभी बेसिकली चीज़ें हम बता देते हैं, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा होगा व्हाट विल बी द probability of इन impossible event। तो आंसर क्या होगा, 0। पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट यानी 0, हमेशा क्या आएगा, 0 होगा। ठीक है। तो मोस्टली समझ में आया यहाँ तक। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चेक द ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन। तो इसका बेसिकली हमें ग्राफ बनाना, जैसे कि लीनियर जो इक्वेशन दिए गए हैं, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, है ना। सॉल्व करते बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1, देन ग्राफिकली मेथड से सॉल्व क्या करेंगे हम, देन ग्राफिकली मेथड, क्योंकि इसे डायरेक्ट बोला गया है चेक द ग्राफिकली मेथड। तो कोई भी हम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो क्या ले बेटा हमें कि बाय, अगर सपोज करो सेंस लेट हमने x इज इक्वल टू 0 ले लिया, तो बाय की वैल्यू क्या आ गई, पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ x की ऑफ x इन इक्वेशन, किसमें बेटा, इक्वेशन, इसको इक्वेशन 3 मान लो, इक्वेशन 3 वी कैट। तो x की जगह पर 0 पुट कर दो, 3y इज इक्वल टू 6, तो 3y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 अपॉन 3, काटेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2, है ना। तो ग्राफ बनाना है बेटा, तो यहाँ पर हम मैक्सिमम हमें 2 वैल्यू, तो x की और y की, अगर हमने x इज इक्वल टू 0 लिया तो y इज इक्वल टू 2। एक और ले लो बेटा, एक बार लेट अगेन। अब बताओ, अब 0 तो ले नहीं सकते, 1 लेंगे, 2 ले लो, है ना। लेट x इज इक्वल टू 2 ले लो, तो पुट कर दो, इसी क्वेश्चन में पुट करेंगे, हमने लेट अगेन x इज इक्वल टू 2 पुट किया, इसी क्वेश्चन में पुट कर दो बेटा, इसमें x की जगह पर कितना, 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये प्लस उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, 3y इज इक्वल, कितना बचेगा बेटा, नहीं बेटा ये नहीं, 2 नहीं ले सकते, क्योंकि हम इसको सॉल्व, क्योंकि अपने मन से कुछ ऐसी वैल्यू लो कि 3 की भी वैल्यू हम, क्योंकि ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम आएगी, तो क्योंकि वहाँ से जहाँ 4 बचेंगे तो हम माइनस नहीं करता, 6 ले लो बेटा, ऐसा करो 6 ले लो। ठीक है, 6 लेंगे तो 6 में से 6 गया तो 3 लेंगे तो 3 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 3, यहाँ पुट कर दो, यहाँ 3 आ जाएगा, 6 माइनस 3, 3 में से 3, y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 1, है ना, तो ऐसे है ना। फिर क्वेश्चन हम सेकंड को लेंगे, ऐसे सेकंड में से जब इसमें से हमने 3 लिया तो 1 आ गया, है ना। फिर हम ग्राफ बनाएंगे, अगर इसको पूरा अच्छे से समझना है तो आप कमेंट करके बता देना, अच्छे से समझा देंगे, आपको निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
प्रूफ दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। ये हमें प्रूफ करके बताने की क्या रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर है। देन ऐसे क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि रूट लेट हम क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। क्या मान लेंगे हम, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। सो वी नाउ दैट द रेशनल फॉर्म, रेशनल फॉर्म क्या होता है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, व्हेन क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो, है ना। तो रूट 5 क्या है हमारा, रेशनल है, तो रेशनल फॉर्म हमारा क्या होता है, पी अपॉन क्यू में, ठीक है। इसके नीचे अपन क्रॉसिंग मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट 5 क्यू इज इक्वल टू पी। इसको क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, सिंस इक्वेशन 1 क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट से कट जाएगा 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, है ना। ये हमें क्या होगा, फाइंड हो गया। तो हमारे जो पी स्क्वायर है, सो पी स्क्वायर एज वेल एज पी also is divisible by 5 से 5 से, क्योंकि ये क्यू किससे डिविजिबल होगा, 5 से होगा। सो P also divisible by 5, है ना। तो ये भी किससे डिविजिबल होगा, 5। सो लेट मी नाउ देन, अगर हमने पुट द P इज इक्वल टू 5C पुट कर दो, क्योंकि C इज एनी इंटेजर्स फॉर्म में होगी। सो यहाँ हमारे देखो क्वेश्चन क्या था, 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर सॉरी पी, क्योंकि हमने बोथ साइड हमने स्क्वायरिंग करा था तो यहाँ पी स्क्वायर आ गया। ए इज इक्वल टू हमने 5C मान लिया, तो पुट कर दो इसमें, तो 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5C का होल स्क्वायर, 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25C इसमें 5 से 5 काट देंगे तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5C स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो Q स्क्वायर इज divisible by 5 and Q is also divisible by 5। सो हम कह सकते हैं बेटा, फ्रॉम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, देन इसको 1 मान लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से कि Q and P having common factor, so this is not, तो हम बोल सकते हैं कि अंडर रूट 5 इज नॉट रेजनल, बोलें कि इरेजनल फॉर्म में होगा, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन से मेथड से सॉल्व करना है? सब्स्टिट्यूशन। 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। इसको इक्वेशन नंबर 1। x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। इसको इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो पहले इनको क्या करते हैं, इक्वेशन अपॉन में चल रहा है, इनको हटा लेते हैं। ठीक है, 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। यहाँ से कॉमन 6 आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई, 3 3 = 9x, इसका इसमें कर दो, 5 2 = 10y इज इक्वल टू -2। अब इसका इसमें कर देंगे तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -6 2 = 12। इसको इक्वेशन नंबर, इनको नहीं मानते इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मानते। फिर सेकेंड ऐसे सॉल्व करते हैं, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। यहाँ से कॉमन 6 आ जाएगा, इसका इसमें कर दो 2x, इसका इसमें करेंगे 3y इज इक्वल टू 13/6। ये इससे 6 से 6 कट जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कोई भी पहली इक्वेशन ले लेंगे, 9x माइनस 10y इक्वल टू -2। हमें क्या है, x की वैल्यू निकाल लो। ये प्लस उस साइड जाएगा तो यहाँ माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस 9x इज इक्वल टू, ये माइनस का इस साइड आकर प्लस 10y, ऑलरेडी -12 दिया गया, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना जाए, 10y माइनस 12/9। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। ठीक है, अब इसको इक्वेशन किस में पुट कर दो, सेकंड में पुट कर दो, तो x की वैल्यू हम उसमें पुट कर दोगे तो किसकी, y की वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू, है ना, तो y इज इक्वल टू 3 आएगा। तो फिर y की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दो तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये आपको निकालना है। ठीक है, अगर नहीं बने तो सॉल्व आप कमेंट करके बता देना। अब बेसिकली अभी क्वेश्चन कराने की वो नहीं है, हम बेसिक चीज़ें बता रहे कि ये आने की उम्मीद होगी। बेटा यहाँ से क्वेश्चन आने की उम्मीद है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, है ना। और हमारी ये थ्योरम, इसे थेल्स थ्योरम कहते हैं। अगर नहीं बने तो बेटा हम इसका वीडियो डाल देंगे, 6.2 वाली थ्योरम्स भी और एक 6.1 वाली थ्योरम, इनको अच्छे से कर लेना। फाइनल एग्ज़ाम में भी कई बार पूछी गई है और हाफली एग्ज़ाम में भी पूछी जाएंगी। ठीक है, अगर नहीं बने तो बेटा इसका वीडियो डाल देंगे, ये भी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना बेटा। स्टैटिस्टिक यहाँ से भी क्वेश्चन आने की उम्मीद है ना, इसको अच्छे से कर लेना। इनमें से कोई से भी क्वेश्चन एक्सरसाइज देख लेना। ठीक है, क्योंकि अभी हमने इसको कराया नहीं है, इसका वीडियो बना देंगे क्योंकि टाइम भी नहीं है हमारे पास और इतना, तो हम बता देते हैं बेटा यहाँ से भी क्वेश्चन आने की उम्मीद होगी। ठीक है, तो मोस्टली इतना ही पढ़ लोगे, काफ़ी है। देन एक और वीडियो बनेगा, अभी कुछ रह गया है सिलेबस। ओके बेटा, गुड नाइट।